ये दोनों ने तकरीबन 2 माह पहले इन्होंने कोर्ट मैरिज किया था, तो एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। इस बारे में किसी को कोई इल्म नहीं था। जो लड़का था वो तो स्पेशल पर्सन था, अपनी वाइफ को लेके सुबह नाश्ता लेकर आया है। जैसे ही गेट बंद करने लगे वो 5 बंदे वो हैं वहाँ पर। लड़का और लड़की रिश्तेदार भी थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, गवर्नर पंजाब से हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि इस केस को बरवक़्त इस पे कार्रवाई की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज की जो स्टोरी है वो काना के इलाका की है, जहां पर दोहरे कत्ल की ये वारदात हुई। ये खौफनाक वारदात जिसपे मियाँ बीवी को जो है वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुल्जिमान ने इनको पसंद की शादी पर जो है वो कत्ल किया और कत्ल करने के बाद वहाँ से फरार हो गए। इनकी लाशों को जो है वो अब यहाँ जिना अस्पताल के मुर्दा में मुंतकिल किया गया, जहाँ इनके लवाहिकीन डेड बॉडीज देने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनके लवाहिकीन कुछ यहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इस दोहरे कत्ल की वारदात के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, किस वजह से दोनों को बेदर्दी से जो है वो मौत के घाट उतारा गया, इन्होंने शादी कब की थी और कब यहाँ पर आकर जो है वो रिहाइश पजीर हुए। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका नाम क्या है? डॉक्टर आसिफ मेरा नाम है। अच्छा डॉक्टर साहब, दोनों ने शादी कब की और क्या इन्होंने पसंद की शादी की थी? ये दोनों ने तकरीबन 2 माह पहले इन्होंने कोर्ट मैरिज किया था। कोर्ट मैरिज करने के बाद ये लोग ख़ानदान में किसी को बताए बगैर एक दूर इलाके में जाके वहाँ पर रह रहे थे, तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस बारे में किसी को कोई इल्म नहीं था। लेकिन कल सुबह के टाइम हमें जो वीडियो वगैरह है उसके अंदर देखा जा सकता है कि दोनों को दिमाग के अंदर गोलियां मार के घर में ही जाके कत्ल कर दिया गया है। उसके बाद जब हम बजाय वकुआ पर पहुंचे, वहाँ पर पुलिस ऑलरेडी मौजूद थी और उधर जाके जब उन्होंने देखा तो मतलब कि एक आम बंदा एक होता है, वो तो जो लड़का था वो तो स्पेशल पर्सन था, उसको पोलियो का पेशेंट था, उसकी दोनों टांगें खराब थी, वो तो चल भी नहीं सकता था। 4 पहिए वाली जो बाइक होती है वो उस पर जैसे वो अपनी वाइफ को लेकर सुबह नाश्ता लेकर आया है, तो जैसे ही वो गेट के अंदर एंटर होने लगा, गेट बंद करने के लिए वाइफ उसकी जैसे ही गेट बंद करने लगी है, वो 5 बंदे वो हैं वहाँ पर। तो जाते साथ उन्होंने बेदर्दी से, उन्होंने कोई भूत पूछने बात ही नहीं की, जाके गोलियां मार दी। लड़की को भी गोलियां मारी हैं दिमाग के अंदर, और लड़का तो बाइक से ही नहीं उतर सक रहा था, उसको बाइक पे ही गोली मार दी नीचे गिराया हुआ था। तो बस ये बात है कि उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया है कि इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप एक इंसान की जान ले लें। तो ये बताएं कि ये दोनों आपस में रिश्तेदार थे, लड़का और लड़की? जी, लड़का और लड़की रिश्तेदार भी थे, और इन्होंने जब एक दूसरे को पसंद किया तो अब फैमिली में जैसे आपको आ जाता है ये माजूर है या ये, इस वजह से माने नहीं होंगे। वो जब इन्होंने कोर्ट मैरिज कर दी तो ये इन्होंने कहा जी कि हमारी इज्जत का मसला है, वो इज्जत के नाम पे जो ये आजकल के लोग हैं, आजकल के ये पुराना जो दौर है, ये तो उन्होंने इस वजह से उनको कत्ल कर दिया दोनों को कि इसने कैसे हमारी इज्जत के साथ किया। या तो होता ना लड़की को वो ज़बरदस्ती लेके जाए, लड़की खुद अपनी उसके साथ एक बालिग लड़की को इस्लाम ने भी इजाज़त दी है, पाकिस्तान के कानून ने भी इजाज़त दी है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। तो ये लोग कौन होते हैं जो उनकी ज़िंदगी को ले रहे हैं इस तरह की दर्दी के साथ और उनको कत्ल कर रहे हैं? वो तो बेचारा, उसका तो आईडी कार्ड भी स्पेशल पर्सन पे बना हुआ है, दोनों टांगें उसकी ख़राब हैं, आप उसको जाके, वो तो एक डंडा उसको बच्चा मार दे वो फिर भी मर जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, आपने बताया कि इन्होंने कोर्ट मैरिज जो है वो की, ठीक है, कोर्ट मैरिज करने के बाद से ही ये दोनों अलग रहने लगे कि अपने अपने घर में रहते? नहीं, जब कोर्ट मैरिज 2 माह पहले जब की थी तब से ही ये दोनों इकट्ठे रह रहे थे, और एक इलाका था वो काने का इलाका, वहाँ पर जाके ये लोग रहे, किसी को भी इस बारे में नहीं मालूम था। अब वल्लाह आलम कि उन लोगों को कैसे इस बारे में पता चला, उन्होंने जाके उनकी रेकी किया ऊपर पे जाके। अच्छा ये बताइएगा कि पीछे से ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं, किस इलाके से ये ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर इन्होंने क्या रेंट पर किराए पे मकान ले रखा है? पीछे से जो ये लड़का है ये भाटी गेट में रहता है, ये ऊबर वगैरह पे काम करता था, राइड्स वगैरह का, और जो लड़की है वो सब्जी मंडी की रहने वाली थी, और जो आपस में रिश्तेदार भी थे। तो आपको पता है जब एक दूसरे के घर आना जाना हो तो एक दूसरे से मुलाकातें भी हो जाती हैं, तो इस वजह से उनको अच्छे लगे, उन्होंने शादी का फैसला किया, घर वाले नहीं माने। तो उन्होंने, अब जब उनको पता चला कि हम लोग बालग हैं, अपनी ज़िंदगी हमने गुजारनी है, माँ बाप ने तो नहीं ज़िंदगी गुजारनी होती, लड़का लड़की ने खुद ज़िंदगी गुजारनी होती है। अगर वो लोग, उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी, बस यही उनकी गलती थी कि उन्होंने कोर्ट मैरिज क्यों किया, और इस चीज़ की इस्लाम ने भी उनको इजाज़त दी है और पाकिस्तान के कानून ने भी इजाज़त दी है। अच्छा अब ये बताइएगा कि इसमें आपने एफआईआर में कितने लोगों को नामजद किया है? जो मुल्जिमान कत्ल करने वाले हैं वो कौन है? मुल्ज़मान जो कत्ल करने वाले हैं, एक तो लड़की का जो बाप है एक वो है, और जो दूसरे हैं उसके अंदर जो सहूलतकार भी हैं काफ़ी ज़्यादा। ये 2 पार्टी हैं, एक पार्टी वो है जिसने लड़की को पाला है, और दूसरी वो है जो जिनके घर लड़की पैदा हुई है। तो दोनों पार्टियों ने मिल के ही लड़की को कत्ल किया है, लड़के को कत्ल किया है। अच्छा ये भी बताइएगा कि अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें? क्या मुल्जिमान गिरफ्तार हैं? उनके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए कोई छापे मारे गए? पुलिस का काफ़ी बहुत अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। इन्होंने कल रात से ही छापे वगैरह मारे हैं, एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस वाले अभी जो मजलूम है उनके साथ कांटेक्ट में है,
और वक्त बर वक्त कार्रवाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं ये लोग, क्योंकि उनको ऊपर से भी बहुत ज़्यादा काफ़ी कॉल्स वगैरह आ रही हैं, एसपी साहब खुद इस केस को देख रहे हैं, हम उनका थैंक यू भी कहना चाहते हैं। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, गवर्नर पंजाब से हम मज़ीद ये उनसे दरख्वास्त करते हैं कि इस केस को बर वक्त इस पर कार्रवाई की जाए और बर वक्त मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि कल को किसी और के साथ ये जुल्म ना हो सके। ये कोई बात नहीं है कि अगर एक अपनी पसंद के साथ, इस्लाम से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना मुसलमानों को, और पाकिस्तान का कानून सबसे बड़ा है। इस्लाम के बाद अगर हम इस मुल्क में रहते हैं तो हमारे लिए आइन और कानून की हिफाजत और इस पर अमल करना हम सब पे लाजिम है। अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लाम के बाद पाकिस्तान का कानून ही है। अब ये लोग कौन होते हैं, जब कानून इजाज़त देता है तो आप लोग जाके एक गोली नहीं, दो दिमाग में जाके गोलियां मारे। फिर अगर आप कुछ होते हैं, चलो सबक सिखाना है तो थोड़ा सा जुल्म करके उनको माफ़ कर दें। अल्लाह ताला ने दरगुजर करना भी तो सिखाया हुआ है ना इस्लाम में। ये कोई बात नहीं है कि आप जाके कि इंसान को जाके बेदर्दी के साथ शफाफ तरीके से उनको जाके कत्ल कर रहे हैं और उस बंदे को मार रहे हैं जो तो अपने पाँव पे भी नहीं खड़ा हो सकता, मजबूर बंदा है। उसको तो अल्लाह ताला ने बेचारे को, इतनी वो पोलियो का पेशेंट है, आप उसको जाके गोलियां उसके दिमाग में जाके गोलियां तान रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये रिश्तेदार थे जो मकतूल हैं उनके, इनका कहना था कि जो मुलजिमान हैं उन्होंने बड़ी बेदर्दी से घर में घुस कर जो है वो फायरिंग कर मियाँ बीवी को मौत के घाट उतारा। जो इसमें नौजवान जिसको कत्ल किया गया है वो मजदूर था, उसके अलावा ऑनलाइन जो मोटरसाइकिल है, बाइक राइडर है, वो चलाकर जो है वो अपना गुजर बसर करता था और काना के इलाका में इन्होंने शादी के बाद जो वो रहायश कर रखी थी। पुलिस ने इसका मुकदमा जो है दर्ज किया है। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे हैं। इसमें आला हुकाम ने जो है वो नोटिस लिया था और फिर एसपी मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारर की सरबराही में एक टीम भी जो है वो स्पेशल तश्कील दी। इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन विंग की मुश्तरका ये टीम है जो मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इकदाम कर रही है और पुलिस का ये दावा है कि जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।